सभी देवों में श्रेष्ठ हैं त्रिदेव, जो हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव। ब्रह्मा जी संसार के रचयिता हैं, भगवान विष्णु संचालक हैं और भगवान शिव विध्वंसक। त्रिदेवों की वजह से ही इस संसार का अस्तित्व है। पर कई बार त्रिदेवों में भी कुछ बातों को लेकर युद्ध छिड़ जाता था और इन्हीं से धर्म की स्थापना भी होती थी। इनका वर्णन ब्रह्म पुराण, शिव पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था और संसार का अस्तित्व खतरे में आ गया था। लेकिन इसको आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और बोलें हरिओम। श्री शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता के अध्याय 9 व 10 पृष्ठ के 14 से 18 पर इस घटना का वाक्य मिलता है। श्री हरि विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी जब विष्णु भगवान के पास अपने जन्म का कारण पूछने गए तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया। साथ ही यह भी बताया कि उनके कारण ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और इसके कारण इन दोनों में संग्राम शुरू हो गया। इन दोनों ने एक दूसरे के वक्षस्थल पर आघात किए। यह देखकर सदाशिव ने एक तेजोमय लिंग उन दोनों के मध्य खड़ा कर दिया और तब जाकर इनका युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध कर रहे ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के मध्य में जो प्रकाशमय स्तंभ प्रकट हुआ था उसके अंत को ना पाकर दोनों थक चुके थे और तब उस स्तंभ से वे ईश्वर साकार हुए। उनको देखते ही भगवान विष्णु ने कांपते हुए हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे स्तंभ का अंत नहीं पाया। ईश्वर बोले, वत्स विष्णु, आपने सत्य कहा है। इस प्रकार सत्य कहने से शिव भगवान विष्णु पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी समानता विष्णु को दी। मगर ब्रह्मा ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैंने स्तंभ का अंत पा लिया है। इसलिए भगवान शिव ने भैरव की उत्पत्ति की और उसके द्वारा ब्रह्मा का 5वां मुख काट दिया, जिसके द्वारा ब्रह्मा ने झूठ बोला था। अलग अलग कथाओं में इस वाक्य का अलग अलग वर्णन है। कुछ के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा को अभिमान हो गया था। वहीं कुछ के अनुसार ब्रह्मा ने कुछ नीति विरोध कार्य किए थे। लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला था और इसी के लिए उनका 5वां मस्तक काट दिया गया था। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा तथा विष्णु को कहा कि तुमने अज्ञान से अपने को ईश माना। ये बहुत बड़ा अद्भुत हुआ, अर्थात तुम प्रभु नहीं हो और इसी को दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। मैं सबका ईश्वर हूँ, यह संसार मेरा है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उस लिंग का अभिषेक किया और शिव, जो कि भगवान रुद्र के रूप में प्रस्तुत हुए थे, उनका रुद्राभिषेक भी हुआ और ऐसे ही यह परंपरा का आगमन हुआ। ग्रंथों में बताया गया है कि शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। रुद्राष्टाध्यायी में एक श्लोक है जिसके अनुसार रुद्र दुखम द्रावती नाशयति तिरुद्र, जिसका अर्थ है रुद्र रूप शिव हमारे सभी दुखों को जल्द ही खत्म कर देते हैं। यानी कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने पर हमारे दुख खत्म हो जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माह कहलाता है। ग्रंथों के अनुसार इस पावन महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक अधिक लाभदायक होता है और इस दौरान भगवान शंकर का विभिन्न नदियों के पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में सावन में किए जाने वाले विभिन्न अभिषेकों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है रुद्राभिषेक। अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में इस दौरान लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाते हैं। मान्यता यह है कि जो भी जातक भगवान शंकर की प्रिय मां श्रावण में उनका रुद्राभिषेक करता है, उसकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ ही उसकी कुंडली के सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। सबसे पहले बता दें, अभिषेक शब्द का तात्पर्य स्नान कराने से है। तो वहीं रुद्राभिषेक का अर्थ भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। आज के समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। इसके कई रूप व प्रकार होते हैं, मगर कहा जाता है अगर कोई महादेव को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा ही शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, ताकि अभिषेक में कोई भी भूल चूक ना हो और शिव शंभुनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बता दे, जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक कराता है उसे उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक कराता है तो उसे दही से अभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में इसका जप किया जाता है उससे कई मीलों दूर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहाँ की नकारात्मक का अंत होता है। यह ग्रह जनित दोषों को भी अंत करता है और यदि आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारी से छुटकारा भी इस रुद्राभिषेक मंत्र के द्वारा मिल सकता है। रुद्र हृदय उपनिषद में इस रुद्र मंत्र का वर्णन है। सर्वे देवात्मको रुद्रः
सर्वे देवाः शिवात्मकाः रुद्रात् पर्वते बीजम बीज योनि निर्जानार्दनः यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मः यो ब्रह्मा स हतुशानः ब्रह्मा विष्णु में और रुद्र अग्निशोमात्कम जगत। अर्थात भगवान रुद्र ही जग सृष्टि करता ब्रह्मा तथा जग पालन पोषण करता विष्णु है और सभी देवी देवता रुद्र के ही अंश हैं। इस संपूर्ण चराचर जगत में सभी कुछ रुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही ब्रह्मा है और वही शंभु भी हैं। वायु पुराण में भगवान रुद्र की महिमा मंडित करते हुए यह वर्णन किया गया है। यश सागर पर्यंताम सशैलव नकाननाम सर्वनातम गुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम दद्यात् कांचन संयुक्ताम भूमिम चौषधि संयुक्ताम तस्मादायक्षम तस्य सकृद्रुद्राज पाब्धवेत् यश रुद्रांज पैनित्यम ध्यायमानो महेश्वरम सा तनेव चा दहेन रुद्रः संजयाते ध्रुवम। अर्थात जो प्राणी सागर पर्यांत वन पर्वत जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी महान पृथ्वी का दान करता है, जो धन धान्य तथा सुवर्ण और औषधियों से भी युक्त हो, उसके दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक पुण्य फल एक बार के रुद्री जप अर्थात रुद्राभिषेक से प्राप्त होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान शिव का ध्यान कर रुद्री पाठ करता है और रुद्राभिषेक मंत्र से भगवान शिव को मनाता है, वह प्राणी उसी देह से भगवान रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रुद्राभिषेक मंत्र से भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर दुग्ध, घी, शुद्ध जल, गंगा जल, शक्कर, गन्ने का रस, भूरा, पंचामृत, शहद आदि का उपयोग करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रुद्रः पंचविदाः प्रोक्ता दैशिके रुद्रोत्तरम सांगस्वाध्य रूपकाख्यः सशीर्षो रुद्रो उच्यते एकादश गुणैस्तद्वद रुद्रो संज्ञा द्वितीयकः एकादश भीरता विस्तृत्यो लघु रुद्रकः। साथ ही रुद्राभिषेक मंत्र से पूजा करते समय इन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए तथा मंत्रों का जाप करने के बाद शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और रुद्राष्टाध्यायी का पंचम एवं अष्टम अध्याय का पाठ अवश्य करें। तो शिव के ऊपर या नीचे इस संसार में कुछ नहीं है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। तो बोलो हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।